हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है वो वाली जो बुक है उसमें आज हम लोग 18th लेसन है सेंटेंसेस वो आज हम लोग लर्न करेंगे और उसकी जो एक्सरसाइजेस है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो बुक है एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ये वाली बुक में आज हम लोग लर्न करेंगे। जो ये लेसन नंबर 18 है ना, सेंटेंस ये वाला, वो हम लोग आज लर्न करेंगे। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। 18 sentences, SENTENCES, sentences। ओके, उसमें फर्स्ट है द क्लाउन, CLOWN, क्लाउन क्लाइम्स द रॉक। क्लाउन है वो रॉक को क्लाइम कर रहा है। वो एक सेंटेंस है, उसका मीनिंग निकलता है। सेंटेंस ऐसे होते हैं जिससे कुछ मीनिंग बनता हो, जो मीनिंगलेस हो उसे सेंटेंसेस नहीं कहा जाता है ना। ओके, तो जो सेंटेंस का मीनिंग हो वही सेंटेंस कहा जाता है ना, जिससे कोई मीनिंग हमें पता चला। देन सेकंड है द किटन ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम अ बाउल। द किटन ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम अ बाउल। किटन है वो बाउल में से मिल्क पी रही है, उसका भी एक मीनिंग निकलता है। द मंकी ईट्स बनानास। द मंकी ईट्स बनाना, यानी कि मंकी बनाना खा रहा है, उसका भी एक मीनिंग निकलता है ना। देन एक ये क्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, क्लू बॉक्स तो नहीं है पर एक जनरल बॉक्स है। ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन अबोव मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि उससे कोई एक सेंस निकलती है, उसका कोई मीनिंग निकलता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उससे कोई एक सेंस बनती है, कंप्लीट सेंस पता चलता है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग पता चलता है, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। देन है एवरी सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड फुल स्टॉप पे खत्म हो जाता है, तो उसको सेंटेंस कहा जाता है। देन है नीचे कुछ एक्सरसाइज है। टिक each group of words that can be called a sentence। नीचे वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको जो सेंटेंस कहा जाता है उसको टिक करना है। उसमें फर्स्ट है द डे इज वेरी हॉट। द डे इज वेरी हॉट, यानी कि आज बहुत गर्मी है, उससे एक सेंस कंप्लीट सेंस बनती है, उसको इसलिए उसको टिक करना है। देन सेकंड है द रेन फील्स कूल, यानी कि बारिश ठंडी ठंडी लगती है, उससे भी एक कंप्लीट सेंस बनता है, इसलिए उसको भी टिक करना है। देन है थर्ड द स्नो। द स्नो यानी कि बर्फ, लेकिन वो क्या बर्फ, क्या बर्फ जमी हुई है, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई है, बर्फ बन रही है, क्या उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए वो सेंटेंस नहीं है। देन फोर्थ वाला है विंटर फन। क्या विंटर फन, लेकिन क्या उसका कुछ कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड से, इसलिए वो भी सेंटेंस नहीं है। देन फिफ्थ है द सीजन चेंज। द सीजन चेंज, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि फुल स्टॉप पीछे नहीं आ रहा है, बाकी जितने सेंटेंस है वहां फुल स्टॉप पीछे आ रहा है। द सीजन चेंज, सीजन बदल रही है, तो वो एक कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टिक करेंगे, क्योंकि वो एक पूरा सेंटेंस है, वो एक पूरा सेंस बनाता है ना। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे जाएं। बी वाली एक्सरसाइज है, उसमें है कनेक्ट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन column A with suitable groups of words in column B to form meaningful sentences। इसमें दोनों A और B दो पार्ट्स है, उसमें एक दूसरे के साथ जो सुटेबल ग्रुप्स हो उसे कनेक्ट करना है। ओके, फर्स्ट है A वाला ग्रुप एंड देन है B वाला ग्रुप। उसमें A वाले ग्रुप में फर्स्ट देखते हैं द बीच पिकनिक, यानी कि द बीच पिकनिक वो होती है वॉज फन, उसको C के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि पूरा सेंटेंस बनता है द बीच पिकनिक वॉज फन। देन सेकंड है द डे वॉज, वो डे कैसा था, तो वो है सनी एंड वार्म, यानी कि द डे वॉज सनी एंड
वॉर्म, सो वो पूरा एक सेंस बनती है, कंप्लीट सेंस बनती है। देन थर्ड है वी बोट अ जूसी वाटरमेलन, हमने एक जूसी वाटरमेलन बाय किया, सो वी बोट अ जूसी वाटरमेलन। देन फोर्थ है वी ऑल्सो बॉट बर्गर्स एंड चिप्स, वी ऑल्सो बॉट बर्गर्स एंड चिप्स, सो फोर्थ में आएगा बी। वी प्लेड लॉट्स ऑफ गेम्स, वी प्लेड लॉट्स ऑफ गेम्स। मैं वापस एक बार बता देती हूँ ऑर्डर, फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में ई, फोर्थ में बी, फिफ्थ में ए। उसके बाद है सी वाली एक्सरसाइज, रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी कि और रीअरेंज करना है वर्ड्स को ताकि मीनिंगफुल सेंटेंसेस बने। फर्स्ट है नेम माई इज अंजू, सो वो सेंस नहीं बनता है, सो सेंटेंस ऐसे बनेगा माई नेम इज अंजू। देन सेकंड वाला है एंजॉयड अवर वी हॉलीडे, सो वो भी कोई सेंस नहीं बनता है, सो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा वी एंजॉयड अवर हॉलीडेज, वी एंजॉयड अवर हॉलीडेज। देन थर्ड है स्टडी वी स्कूल इन सेम द, स्टडी वी स्कूल इन सेम द, तो उसका भी कुछ मीनिंग नहीं आता है, सो उसका सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा मीनिंगफुल, वी स्टडी इन द सेम स्कूल, यानी कि हम सेम स्कूल में स्टडी करते हैं। देन है फोर्थ वाला आई फुटबॉल लव प्ले टू, आई फुटबॉल लव प्ले टू, वो कोई मीनिंग नहीं हुआ, सो उसका सेंटेंस ऐसे बनेगा आई लव टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। देन फिफ्थ वाला है जू टू चिल्ड्रन लव गो टू द, जू टू चिल्ड्रन लव गो टू द, उसका भी कुछ सेंस नहीं बनता है, सो उसका मीनिंगफुल सेंटेंस ऐसे इस प्रकार से बनेगा चिल्ड्रन लव टू गो टू द जू, चिल्ड्रन लव टू गो टू द जू, यानी कि बच्चों को जू में जाना पसंद होता है ना। सो ये कुछ 5 सेंटेंस थे, ऐसे ये कंपलसरी नहीं है एग्जाम में यही सेंटेंस है, और भी कुछ सेंटेंस इस प्रकार से दिए जा सकते हैं जिसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जिससे कुछ सेंस बने, कंप्लीट सेंस पता चले, है ना। ओके, उसके बाद है अगेन एक बॉक्स दिया हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, द नेमिंग पार्ट एंड द एक्शन पार्ट, यानी कि एवरी सेंटेंस को 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो नेमिंग पार्ट होता है एंड सेकंड होता है एक्शन पार्ट। ओके, देखते हैं क्या बोलता है आगे। द गर्ल्स प्ले क्रिकेट, द गर्ल्स प्ले क्रिकेट, यानी कि लड़कियां क्रिकेट खेल रही है, वो उसमें समझाया है कि क्या नेमिंग पार्ट है एंड क्या एक्शन पार्ट है। इन द गिवन सेंटेंस द नेमिंग पार्ट इज द गर्ल्स and the action part is play cricket. The naming part must have a noun or a pronoun in it. The action part always has a verb in it. यानी कि पहले तो 2 पार्ट्स होते हैं, ये हमें बता दिया कि एक नेमिंग पार्ट होता है एंड सेकंड है वो एक्शन पार्ट होता है। सो एक सेंटेंस दिया द गर्ल्स प्ले क्रिकेट, लेकिन उसमें नेमिंग पार्ट क्या है, जिसमें नेमिंग पार्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन आता हो, किसी का नाम या किसी का प्रोनाउन आता हो, किसी नाम की जगह पे प्रोनाउन आता हो, तो वो नेमिंग पार्ट हुआ सेंटेंस का। एंड एक्शन पार्ट वो होता है कि जिसमें कुछ वर्ब आता हो, पूरे सेंटेंस का जो वर्ब होता है वो जिस वाले पार्ट में आता है उसको एक्शन पार्ट कहा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ ऊपर दिए हैं, वो फर्स्ट है माय नेम इज अंजू, सो उसमें नेमिंग पार्ट एंड एक्शन पार्ट क्या है वो आप लोग इस 5 सेंटेंस की ही प्रैक्टिस करना जिससे आपको पता चल जाए। ओके, देन है वी एंजॉयड अवर हॉलीडेज, सो वी एंजॉयड अवर हॉलीडेज में पता करना है कि नेमिंग पार्ट क्या है एंड एक्शन पार्ट क्या है। आप कमेंट्स कर के मुझे बता सकते हो कि क्या है। 5 सेंटेंस लिख के, फर्स्ट सेंटेंस लिख के उसमें बताना नेमिंग पार्ट ये है, एक्शन पार्ट ये है। ओके, 5 है सेंटेंस, उनके कमेंट करके मेरे को बताना। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे जाए। उसके बाद डी वाली एक्सरसाइज है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द नेमिंग पार्ट ऑफ ईच सेंटेंसेस। ओके, यहाँ कुछ और सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसके नेमिंग पार्ट को हमें अंडरलाइन करना है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस है माई फैमिली वेंट फॉर अ पिकनिक, माई फैमिली वेंट फॉर अ पिकनिक, उसमें नेमिंग पार्ट में, सेंटेंस के नेमिंग पार्ट में क्या था, किसी का नेम या नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए पूरे सेंटेंस का।
सो इसमें नाउ इसमें है माई फैमिली, ओके, तो वो नेमिंग पार्ट होगा। देन है सेकंड सेंटेंस है माई सिस्टर एंड आई शेयर्ड अ टेंट, माई सिस्टर एंड आई शेयर्ड अ टेंट, मैंने और मेरी सिस्टर ने टेंट शेयर किया। तो उसमें नेमिंग पार्ट है सेंटेंस का माई सिस्टर एंड आई, दोनों के नीचे लाइन बनानी है, ओके। थर्ड है माई फादर एंड आई वेंट फॉर फिशिंग, मैं और मेरे फादर फिशिंग के लिए गए, तो उसमें माई फादर एंड आई है वो नेमिंग पार्ट है, ओके। सो उसके नीचे लाइन बना देना। देन फोर्थ है अवर डॉग रैन इन द वुड्स, हमारे डॉग वुड्स में रैन कर रहा है, सो उसमें अवर डॉग है वो नेमिंग पार्ट होगा सेंटेंस का। देन फिफ्थ है ऑल ऑफ अस सेंग अराउंड द फायर, सो उसमें नेमिंग पार्ट होगा ऑल ऑफ अस, ओके। सिक्स्थ वाला है द नाइट वॉज कूल, सो उसमें द नाइट है वो सेंटेंस का नेमिंग पार्ट होगा, ओके। देन है व्हाट इज द टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज, टाइम क्या हुआ है, सो वो दिया हुआ है और उसमें पास में कुछ बॉक्स में लिखा हुआ है, सो वो बॉक्स में लिखा हुआ पढ़ते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, यहाँ जो दिया है व्हाट इज द टाइम प्लीज, वो एक क्वेश्चन ऐसा बोल रहे हैं। इट इज एन आस्किंग सेंटेंस, वो एक क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन ना बोलना हो और कुछ सेंटेंस के फॉर्म में बोलना हो तो उसको आस्किंग सेंटेंस कहा जाता है। क्वेश्चंस एंड विद द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है, और आस्किंग सेंटेंस भी क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होता है ना, बिकॉज क्वेश्चन एंड आस्किंग सेंटेंस सेम होते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हाट, व्हिच, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। कॉमनली यूज्ड होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो है व्हाट, व्हिच, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। व्हाट यानी क्या, व्हिच यानी कौन सी, हु यानी कौन, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, और हाउ यानी कैसे। व्हाट है वो रीजन या ऐसा कुछ बताने के लिए यूज होता है, व्हाई भी ऐसा ही यूज होता है। व्हिच है वो भी अभी बताया, वो भी मैंने अभी जो ट्रांसलेट किए वर्ड्स, वो उस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हो तब ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं, ओके। सो ये याद रखना, ये कॉमनली यूज होने वाले हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रह ही जाएगा कि व्हाट, व्हिच, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, ओके। चलो उसके बाद है ई वाली एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स बताए हैं उन्हीं में से है दिए हुई एक्टिविटीज है। सम आंसर सेंटेंसेस आर गिवन बिलो followed by their question sentences, but the question words are missing from the questions. Write the correct question words in the blanks. यानी कि हमें पहले क्या जनरली पूछा जाता है, क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आंसर पूछा जाता है। यहाँ उल्टा है, आंसर दिया गया है, क्वेश्चन बनाना है, लेकिन वो क्वेश्चन बना हुआ है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन वर्ड्स मिसिंग है। सो हमें करेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स वहां पे राइट डाउन करना है, ओके। सो फर्स्ट वाला करें, राहुल लाइक्स स्टोरीज, राहुल को स्टोरीज पसंद है। सो यहाँ है ब्लैंक लाइक्स स्टोरीज, यानी कि किसको स्टोरीज पसंद है। सो यहाँ नेम, हमें नेम वो उस क्वेश्चन से हमें नेम आंसर में मिलता है, सो वहां आएगा वू, ओके। वू लाइक्स स्टोरीज, स्टोरीज किसे पसंद है, ओके। देन सेकंड है सारा गोज टू स्कूल बाय बस, सारा स्कूल बस से जाती है। सो ब्लैंक डज सारा गो टू स्कूल, सारा कैसे स्कूल जाती है, सो वो कैसे आया यानी कि हाउ, उसका वहां क्वेश्चन वर्ड आएगा हाउ, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड है हाउ। देन थर्ड है एन एप्पल इज अ फ्रूट, एप्पल एक फ्रूट है। सो ब्लैंक वो इज एन एप्पल, एप्पल क्या है, क्या यानी कि उसको इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड आता है व्हाट, सो वहां लिखेंगे व्हाट। देन फोर्थ वाला है मदर इज लिविंग फॉर पुणे टुडे, मदर मम्मा है वो आज पुणे के लिए जा रही है, ओके। ब्लैंक इज मदर लिविंग फॉर पुणे, कब मम्मी पुणे के लिए लीव हो रही है यानी कि जा रही है, सो वहां आएगा कब, कब यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड है उसके लिए व्हेन, सो यहाँ आएगा व्हेन। फर्स्ट में WHO वू, सेकंड में आएगा हाउ HOW, सिर्फ ये W आगे आ जाए तो वू बन जाता है, लास्ट में आ जाए तो हाउ बन जाता है। देन है व्हाट, थर्ड वाला WHAT, थर्ड है व्हाट, फोर्थ में आएगा व्हेन WHEN, ओके। पीछे भी है, चलो देखते हैं।
फिफ्थ वाला है रायपुर इज इन इंडिया, रायपुर इज इन इंडिया, रायपुर इंडिया में है। ब्लैंक इज रायपुर, रायपुर कहाँ है, कहाँ यानी वेयर, उसका लिए क्वेश्चन वर्ड है वेयर, वेयर WHERE वेयर, और WERE भी आता है ना वर्ड, और ये है WHERE, सो ये ध्यान रखना, सिर्फ H का डिफरेंस है दोनों में। ओके, वेयर है वो क्वेश्चन वर्ड है, वर है वो हेल्पिंग वर्ब है ना। ओके, देन वापस एक बॉक्स दिया हुआ है, सम क्वेश्चंस डू नॉट हैव क्वेश्चन वर्ड्स, दे बिगिन विथ वर्ब्स, इज ईरा प्रेजेंट टुडे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होते, आगे बताया ना व्हाट, व्हिच, व्हाई, वो, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये वाले क्वेश्चन वर्ड्स नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट वर्ड्स वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इज ईरा प्रेजेंट टुडे, क्या ईरा आज प्रेजेंट है, सो डायरेक्ट वर्ड से स्टार्ट हुआ, सॉरी वर्ब से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो उसके भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। पुट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म क्वेश्चन, यानी कि वर्ड्स को करेक्ट फॉर्म में लिखो जिससे कि वो क्वेश्चन बन जाए, लेकिन कैसे, वर्ब्स के साथ स्टार्ट हुआ क्वेश्चन लिखना है हमें, नॉट अ क्वेश्चन वर्ड, नॉट विथ अ क्वेश्चन वर्ड। ओके, वर्ब से स्टार्ट हुए लिखने हैं। उसमें सेंटेंसेस इस प्रकार से कुछ दी हुई है, दिस इज योर कैप, ये आपकी कैप है, यहाँ इज है वो हाईलाइट करके दिया हुआ है रेड कलर से। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो उसका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, इज दिस योर कैप, क्या ये आपकी कैप है। ओके, सो दिस इज योर कैप, सो उसका क्वेश्चन बनेगा इज दिस योर कैप। देन सेकंड वाला है, माई बैग इज देयर, माई बैग इज देयर, मेरा बैग उधर है, तो मेरा इज देयर माई बैग, उसका क्वेश्चन इज से बनेगा इज, देन देयर माई बैग। ओके, देन है थर्ड, इसमें ऐसे कुछ प्रकार ऐसा समझना हो ना तो ऐसा लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सेंटेंस की सिंटेक्स ये होती है। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो इसका क्वेश्चन में कैसे होगा, क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से होगा, क्वेश्चन में होगा वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट हो ना वो यहाँ पे आएगा, एंड लास्ट में सब्जेक्ट जाएगा, एंड उसके पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। याद रखने के लिए ऐसे भी आप कर सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका क्वेश्चन के नॉर्मल सिंटेक्स ऐसी होती है सेंटेंस की, तो उसको क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब आगे आएगा, ऑब्जेक्ट भी उसके बाद, और सब्जेक्ट लास्ट में, एंड में क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। ओके, चलो फर्स्ट वाला में से इस प्रकार से देखें तो दिस इज योर कैप, सो दिस है वो सब्जेक्ट की जगह पे है, नाउन प्रोनाउन की जगह पे है, इज है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज अ मेन वर्ब आया हुआ है। देन है योर कैप, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। सो पहले वर्ब, देन जस्ट अ सेकंड, मेरी गलती हो गई, जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई। वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको आई होप दिख रहा है। ओके, देन है, सो उसका ये इस प्रकार से होगा, देन है माई बैग इज देयर, इज देयर माई बैग। ओके, क्या मेरी बैग वहां है, तो उसका क्वेश्चन इस प्रकार से बना, इज देयर माई बैग। देन थर्ड है, दिस इज योर पेंसिल, ये आपकी पेंसिल है, तो उसका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, इज दिस योर पेंसिल। ये इसी मुताबिक बन रहा है, वर्ब आया वो आगे आया, देन सब्जेक्ट था वो उसके बाद, एंड योर पेंसिल है वो ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप ना भूलें अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो, बिकॉज उसका हाफ मार्क कट हो जाएगा आप अगर वो भूल जाएंगे तो। ओके, देन फोर्थ है, द डॉग वॉज बार्किंग, डॉग बार्क कर रहा, तो उसका क्वेश्चन बनेगा वॉज द डॉग बार्किंग, वॉज द डॉग बार्किंग। देन फिफ्थ है, दैट वॉज अ बी, दैट वॉज अ बी, सो उसका क्वेश्चन बनेगा वॉज दैट अ बी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तरुण वॉज डांसिंग, सो उसका क्वेश्चन बनेगा वॉज तरुण डांसिंग। ओके, देन सेवंथ वाला, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, सो उसका क्वेश्चन बनेगा इज इट रेनिंग। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
एंड 8th वाला लास्ट वाला है सुरेश वॉज अ पायलट। सो वॉज सुरेश अ पायलट, सुरेश वॉज अ पायलट, तो उसका क्वेश्चन बना वॉज सुरेश अ पायलट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इस वाले लेसन में हमने सेंटेंस सीखा, जिससे एक वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका पूरा एक कंप्लीट सेंस बनती है, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ओके, देन हमने देखा कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, नेमिंग पार्ट एंड एक्शन पार्ट। नेमिंग पार्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस का नाउन और प्रोनाउन आता हो, और एक्शन पार्ट वो होता है जिसमें कि एक्शन आए, वर्ब आए सेंटेंस का, उसको एक्शन पार्ट कहा जाता है। देन क्वेश्चन के बारे में हमने देखा, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और उसको आस्किंग सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है। क्वेश्चन वर्ड्स कुछ ऐसे हैं सॉरी, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वू, हाउ, वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो डायरेक्ट सेंटेंस का वर्ब हो उससे क्वेश्चन फॉर्म होते हो, उसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, लेकिन वर्ब आगे आ जाएगा, उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होगा। ओके, सो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर एक्सरसाइजेस भी थी। ओके, सो हमने वो आज देखी। थैंक यू।